नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कान में एयरफोन लगा लो, कहानी मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, दिव्या के हाथ में एक इनविटेशन कार्ड था। ये इनविटेशन कार्ड उसका था जो कि उसकी सहेली अंशिका उसके साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। उसका इनविटेशन कार्ड आया था शादी का। तो उसने आज ही प्लान बना लिया दिव्या ने कि आज ही अपने को चलकर उसके साथ कुछ उसके काम में हाथ बटानी होगी। तो उसने आज की ट्रेन पकड़ी और वो आज ही निकल गई। जैसे ही वो जमशेदपुर गांव में पहुंची तो उसको वहां जाते ही बहुत भयानक दृश्य दिखा जो कि किसी के भी रूह कांपने वाला था। जैसे ही वो उस गांव में पहुंची, एक आदमी पेड़ के अपने सिर को दे रहा था ज़ोर ज़ोर से और उसके खून भी निकल रहा था। आसपास बहुत सारे आदमी आपस में बातचीत कर रहे थे, परंतु कोई भी उसको ऐसे निकाल रहा था जैसे कोई किसी को कुछ भी मतलब नहीं हो। ये देखकर दिव्या को थोड़ा अजीब तो लगा, परंतु क्या करे। परंतु वो परेशान हो गई। उसने सोचा इसको बचाया तो जाए, तो बेचारी उसके पास जाने लगती है। जैसे उसके पास जाती है तो दो आदमी आते हैं और उस आदमी जो सिर को पीट रहा था पेड़ को दे देकर उसको लेकर कहीं जाने लगते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है। तो पीछे जिसकी आवाज़ होती है वो अंशिका होती है। उसके हाथों में मेहंदी को देखकर ही दिव्या इस बात को भूल जाती है कि इसके साथ क्या हुआ। वो उससे बातें करने लगती है। तभी कुछ लड़कियां आती है और कहती है जल्दी चलो, तैयार होना है। तो वो तैयार होने लगती है। रेडी होकर वो शादी के मंडप में बैठने लगती है। तभी अंशिका मंडप में बैठी हुई थी। पंडित जी उसके पास ही मंत्र पढ़ रहे थे। तो पंडित जी ने अंशिका से कहा कि इसको घी को इस अग्निकुंड के अंदर डालो। तो अंशिका ने मना कर दिया। फिर एक बार और पंडित जी ने कहा कि इसको इसके अंदर डालो। तो अंशिका ने वो पूरा डब्बा ही घी का उस अग्नि के अंदर डाल दिया। अग्नि बहुत ज़्यादा भभकने लगी। तभी पंडित जी का हाथ आगे था तो पंडित जी का हाथ जलने लगा और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से घुर्राने लगी। दिव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, परंतु सभी इस तरह देख रहे थे जैसे कि कोई नॉर्मल बात हो। दिव्या परेशान हो रही थी। दिव्या को अंशिका का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि घूंघट में था, परंतु वो बहुत ज़ोर ज़ोर से गुस्से में थी। अंशिका ने एकदम से चीख लगाए और ज़ोर से चिल्लाते हुए उसका घूंघट उठ गया। और जब उसकी आंखें देखी तो आंखें लाल, उसके निकले दांत, बाल बिखरे हुए और सफ़ेद पूरा चेहरा। ये देखकर दिव्या उसके पास जाने लगी। तभी उसकी माँ ने उसको रोक दिया और कहा नहीं। दिव्या को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। इतने आदमियों में कोई इतना शांत कैसे है। तभी वो अंशिका का भाई आता है और मंडप से बाहर चला जाता है। ये भी दिव्या के समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। उसके बाद दिव्या उसको कैसे भी करके उसके पास जाने लगती है। जैसे दिव्या ने अंशिका को आवाज़ दी तो अंशिका शांत हो गई और अंशिका के पास जाकर दिव्या बैठ गई। तभी अंशिका को फिर से न जाने क्या हुआ, उसकी गर्दन पटक ली, ज़ोरदार पकड़ी उसकी, इतनी खतरनाक कि उसकी जान जाने वाली थी। तभी पीछे से किसी के मंत्र बोलने की आवाज़ आती है और उसके अंशिका के ऊपर गंगा जल डाल दिया जाता है, क्योंकि वो जो गंगा जल डाला वो नया पंडित था जिसको उसका भाई अभी लेने गया था। तो अंशिका बेहोश हो गई और दिव्या भी वहीं बेहोश हो गई। जब दिव्या की आंख खुली तो दिव्या अपनी दोस्त अंशिका के घर के बेड पर सो रही थी। उठते ही वो सबसे पहले अंशिका को ढूंढने लगी। उसने अंशिका को ढूंढा तो अंशिका की माँ ने कहा कि अंशिका,